नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में आज बेहद ही दर्दनाक वाकया पेश आया। चिड़ियाघर में एक इंसान बाघ का निवाला बन गया। 19 साल का एक नौजवान यूं तो चिड़ियाघर सैर सपाटे के इरादे से गया था, लेकिन वो सफेद बाघ के बाड़े में गिर गया और फिर बाघ ने उसकी जान ले ली। घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। दिल दहला देने वाले इस वाकये ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या देश के चिड़ियाघर मौत को न्योता दे रहे हैं? हम जंगली जानवरों से खिलवाड़ क्यों करते हैं? तमाम सवालों पर मैं अपने मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा। इस घटना के चश्मदीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए कैसे बाघ के सामने ये युवक जिंदगी की भीख मांग रहा है। देखिए बाघ के सामने ये युवक कैसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन बाघ के सामने युवक की एक नहीं चली। 15 मिनट की मिन्नत के बाद भी अंजाम खौफनाक साबित हुआ। बाघ के हमले से 20 साल के युवक मकसूद की मौत हो गई। उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। किसी ने पता नहीं कंकड़ बक्कर मार दिया, फिर उसको गुस्सा आ गया और फिर उसने वो आदमी मार दिया। हम कितने थे, लेकिन कोई जाए वहीं पे तभी तो सुरक्षा कर्मी क्या करेंगे। हजारों लोगों के बीच सरेआम एक युवक बाघ का निवाला बन गया। सवाल यही है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? कहने को तो ये जगह सबसे सुरक्षित चिड़ियाघरों में से एक है, दिल्ली का चिड़ियाघर। लेकिन सवाल यही है कि सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले चिड़ियाघर में एक पर्यटक बाघ का निवाला बन जाता है और जू प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। जितनी अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि जो ट्रेंच है इसमें ये जो लड़का था ये गिर गया था या कूद गया था, इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ट्रेंच, ये सारा कुछ उसी में पता लगेगा। सवाल यही है कि युवक जब बाड़े में करीब 15 मिनट तक बाघ के साथ संघर्ष करता रहा, तब तक कोई सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचा? सवाल युवक मकसूद पर भी उठ रहे हैं। युवक मकसूद बाढ़ की बैरिकेडिंग पर क्यों चढ़ा? क्या मकसूद जानबूझकर बाड़े में कूदा? और 2 जगह पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, हेज भी लगी हुई है, रेलिंग लगी हुई है और बाड़ा आपका करीब 20 फुट ऊपर से 18 से 20 फुट की हमने ऊंचाई रखती है, तो टाइगर बाहर आने नहीं आ सकता। सारी पब्लिक की पूरी सेफ्टी है, क्योंकि वो जानबूझकर अंदर कूदा है। ये मकसूद की लापरवाही थी या फिर जू प्रशासन की? लेकिन सच तो ये है कि 20 साल के एक नौजवान की मौत हो गई, लेकिन दोषी को पकड़ने के बजाय प्रशासन मकसूद पर ही सवाल उठा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में छात्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो ये भी है कि क्या देश के चिड़ियाघर मौत को न्योता दे रहे हैं? मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज 24। इस खबर का सीधा वास्ता आपसे है। आप भी चिड़ियाघर जाते होंगे, बच्चे चिड़ियाघर जाते हैं, सैर सपाटे के इरादे से, घूमने फिरने के इरादे से लोग चिड़ियाघर जाते हैं। लेकिन अगर वहां इस तरह का दर्दनाक हादसा हो जाए तो भला सवाल ये तो खड़े होंगे ही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इस तरह की घटना घटी है? तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फैजा खुर्शीद मेरे साथ जुड़े हैं, आप वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। पीके सेन मेरे साथ मौजूद होंगे, आप भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। अजय सूरी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं और बाघ पर आपने बहुत काम भी किया है, बहुत रिसर्च किया, इनसे भी मेरी बातचीत होगी। और 3 ऐसे चश्मदीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो जब ये घटना घटी है चिड़ियाघर के अंदर उस वक्त वहां पर मौजूद थे। ये चश्मदीद हैं। शिव कुमार रावत, आप भी वहां पर मौजूद थे घटनास्थल पर। इस बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आपने अपनी आंखों से वहां क्या देखा, कैसे ये घटना घटी है? जैसे कि सर मैंने पहले बताया कि हम चिड़ियाघर घूमने के लिए गए थे, तब सर हम व्हाइट टाइगर को देखने गए थे। तो सर जब हम गए थे तो वो सोया हुआ था, तो सर हमने उसको जगाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं जगा। हमने वो शोर भी किया लेकिन वो जगा नहीं था। हमारे आसपास और भी लोग थे, वो शख्स भी था जो जिसकी मौत हो चुकी है, बट हमको उसकी पता नहीं थी। वो हमारे पास है कहाँ पे, हम तो उसको जानते नहीं थे जी। तो सर एकदम से हमने 3-4 मिनट हम वहाँ पे रुके थे। तो सर वहाँ पे हम जब वो जगह नहीं तो हम निकलने लगे अपना, हमको सांप अजगर देखना था जी। तो हम आगे निकलने लगे थोड़ा। वो शख्स इतने में ही वो
अंदर जाने की कोशिश करने लगा उसमें। अच्छा, बाड़े के अंदर जाने की कोशिश करने लगा? यस। खुद ही अच्छा। रेलर पार करना चाह रहा था, कोशिश कर रहा था। वो इतने में ही सर उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोका भी था उसको कि भाई मत जा। इतने में हमने जैसे कि गर्दन घुमाई, पीछे की तरफ देखा, इतने में वो सर गिर गया उसमें। जो अच्छा। वो नाला सा बना होता ना, जो जिसमें पानी भरा हुआ होता। हाँ, वो पानी उसमें डाल देते ताकि वो बाघ इधर की ओर ना आने पाए। बट उसमें उस टाइम अभी पानी नहीं था। तो सर एकदम से जैसे गिरा तो वो जो टाइगर था वो जग गया। तो उसके पास आ गया। जैसे कि उसके पास आया तो उसने हाथ, जो वो शख्स था उसने ऐसे करके हाथ जोड़ लिए। हाँ। तो कुछ देर तक उसने हाथ जोड़े रखे, वो अपना पंजा उस पे ऐसे चलाता रहा, अपना पंजा। बट तभी तक उसको कुछ नहीं करा था, उसने बस पंजे को ऐसे करता था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है वो दृश्य जिसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं कि वो नौजवान किस तरह से वहां पर एक तरह से रहम की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बाघ वहां पर खड़ा रहा, करीब 10 मिनट तक ये सब कुछ हुआ था। आप भी वहां पर मौजूद थे? यस सर। बाघ ने शुरू में हमला नहीं किया था? शुरू में हमला नहीं किया था उसने, वो 10 मिनट तक यही चलता रहा। फिर किसी ने, मतलब लोग वहां पे बहुत थे, तो पत्थर पड़ा जो बाघ है उस पे, तो उसको थोड़ा क्रोध आया, तो वो उसकी नार पकड़ के थोड़ा अंदर ले गया जू में। तो आफ्टर डेट फिर मतलब वो उसको उस जू में इधर से उधर नार पकड़ के वो करता रहा। मतलब फिर एक और पत्थर पड़ा उसके दोबारा से बाद में, फिर उसने वो उस पत्थर को पड़ते ही उसको और क्रोध आया, तो इतने में उसने वो मतलब बाघ पहले वहां पर आराम से खड़ा था, स्थिर, है ना? करीब 10 मिनट तक का ये वाकया है पूरा। जब उस पर पत्थर उछाला गया, कंकड़ मारे गए उसकी तरफ, तब वो फिर आक्रामक हो गया, हिंसक हो गया। क्या आपने क्या देखा था? उसको जैसे भीड़ में से किसी ने मारा? भीड़ में से किसी ने मारा था, फिर वो और ऊपर आगे चले गया। आगे ले जाते किसी ने दोबारा पत्थर मारा, फिर उसमें फिर वो पत्थर मारा तो वो आगे लेके गया अपने पिंजरे के पास। तो पिंजरे को ऊपर गार्ड खड़े थे, गार्ड उसको बार बार खोल रहे थे, बंद कर रहे थे पिंजरे को। खोलने के बाद वो सोच रहे थे कि ये पिंजरे में से अपने इसको ले जाए शख्स को और ये बच जाए शख्स, पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो शख्स को आगे लेके चले गया थोड़े कोने में। अच्छा। बाघ उसको कोने में लेके चले गया, फिर वापस लेके आया अपने पिंजरे के पास। फिर किसी गार्ड ने ऊपर से लाठी फेंक के मारी उसके ऊपर, फिर वो वापस आगे चले गया कोने में ही। फिर कोने में ले जाने के बाद उसको 2-3 बार गर्दन हिलाई और फिर वो मर गया। अच्छा, अजय सूरी जी, आपने तो बाघों के बीच बहुत काम भी किया है, काफी रिसर्च है, फिल्म भी आप बनाते हैं। आपसे समझना चाहूंगा, एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। शिव कुमार रावत जो कह रहे थे, जब मैंने इनसे पूछा था कि आपने क्या देखा, तो इन्होंने भी ये बात कही कि जब हम बाघ को जगाने की कोशिश कर रहे थे, क्या दिक्कत की शुरुआत यहीं से होती है? इसमें 2-3 चीजें हैं अखिलेश। एक तो इतने ज्यादा आपके जो चश्मदीद गवाहों के जो अकाउंट्स हैं वो इतने ज्यादा अलग अलग हैं कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस करेगी, जू प्रशासन करेगा कि आखिर फैक्ट्स थे क्या। अगर ये बात सही है कि उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, तो एक लेवल पे तो ये हम लोगों की खुद की एक नासमझी इमेच्योरिटी शो होती है कि कितना हमको वाइल्ड लाइफ का ज्ञान है कि अगर एक बाघ जैसे जानवर के ऊपर आप पत्थर मार रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरी जो बड़ी बात मेरे को समझ आ रही है, जो मैंने अभी तक टीवी में देखा, आप लोगों से बात करी, कि 10 मिनट तक वो युवक जो था बाघ के सामने था, जिंदा था। वो 10 मिनट मुझे लगता है उस युवक के लिए लाइफ सेविंग थे। वो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उस 10 मिनटों में कुछ नहीं ऐसा किया गया कि जिससे कि उस युवक की जान बचती। एक अगर रैपिड रिस्पांस एक्शन रहता जू प्रशासन का, तो ट्रैंकुलाइजिंग गन का इस्तेमाल किया जा सकता था, स्टन गन का इस्तेमाल किया जा सकता था, और बहुत सी चीजें की जा सकती थी। लेकिन वो जो 10 मिनट जाया चले गए, वेस्ट हो गए, उसका एक नुकसान इस युवक को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। डॉक्टर फैयाज, आपको क्या लगता है चूक कहां हुई? एक्चुअली मुझे तो चूक लगती है कि वो हमारी चूक है। जब लोग जाते हैं विल्डरनेस एरिया में, उनको इसका ख्याल होना चाहिए। और जैसा आपके जो दर्शक जो वहाँ पे थे, उन्होंने जो बताया है कि ये बच्चा कूद के वहाँ गया है, तो इससे बहुत क्लियर है कि इसमें जू को दोष देना मुझे समझ में नहीं आता। कि जब आप, जो अभी मेरा एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ का, डांट का इस तरह इस्तेमाल नहीं होता कि वो उसको भी शांत करने में एनिमल को 10 मिनट लग जाता है, और 10 मिनट का वक्त बिल्कुल कम होता है। और जैसे ही ये वर्टिब्री टाइगर के मुंह में आएगी,
नोइंग द फैक्ट उसके कैनाइंस कितने बड़े हैं वो फौरन टूट जाता है। तो मुझे लगता है 10 मिनट का वक्त बहुत बड़ा नहीं था और वहाँ पे जरूरत थी एक्चुअली। मुझे लगता है वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, मैंने देखा है, ऊंचा बहुत है, बाड़ा बहुत ऊंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बच्चे ने आउट ऑफ इंथुजियाज्म बहुत करीब में जाने की कोशिश की, जिससे ये दुर्घटना हुई नजर आती है। जी पीके सेन जी, जरा एक बात बताइए मुझे कि यहां पर क्या चिड़ियाघर प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? वो 10 मिनट का जो वक्त था, जैसा कि अजय सूरी साहब भी कह रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उस दौरान अगर पहले से कुछ इस तरह के इंतजामात होते कि उस बाघ को डराकर वहां से दूर किया जा सकता था, या फिर कुछ इस तरह के उनके पास बंदूकें होनी चाहिए थी, उसमें ऐसे बुलेट्स होते कि बेहोश किया जा सकता था, इस तरह की चीजें होती होंगी ना चिड़ियाघर में, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली का ये जू है। दिल्ली का जू है जरूर, लेकिन एक बात सोचिए, अजय जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, ये जब पहले चैनल में थे उसके बाद फिल्म बन गए, मैं उस समय से उनको जानता हूं। और मैं एक बात बताता हूं कि ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल कोई भी 10 मिनट के अंदर नहीं कर सकता है। अगर करता भी है तो 10 मिनट तो ट्रैंकुलाइज करने में ले जाएंगे टाइगर को, डांट करने के बाद भी। और जहां पत्थर खा करके बाघ इरिटेट होकर के उसको मार दिया, इसलिए भगवान भरोसे ही रुकना चाहिए था कि साहब ये टाइगर की मेहरबानी होगी कि इसको कुछ करे नहीं। अगर पत्थर नहीं पड़ता तो हो सकता था कि वो टाइगर वहां से वापस चला जाए, क्योंकि ये जू ब्रेड एनिमल है। ये जो व्हाइट टाइगर हैं, हिंदुस्तान के जितने भी व्हाइट टाइगर या विदेश के व्हाइट टाइगर हैं जो हिंदुस्तान से गए हैं, सभी जू में ब्रीड हुए हैं, ये जंगल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसके पिता माता जो भी पैदा किए हैं वो इस टाइगर को जहां से भी लाया गया है, या दिल्ली जू में ही पैदा हुआ, हम नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ इसकी पैदाइश है, लेकिन ये डेफिनेटली जू ब्रेड है क्योंकि ये व्हाइट टाइगर है। और ये सिर्फ रिफ्लेक्ट टाइगर जो है, मैन ईटर होना नहीं होना बहुत सी सवालें इसमें उठाई गई थी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैन ईटर हो या नहीं हो। जू में हम लोग मैन ईटर को रखते हैं ले जा करके, लेकिन उसका जो मैन ईटिंग का जो उसका कैरेक्टर है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको आर्टिफिशियली हम लोग फीड करते हैं। जी ये तो सजने की बात है। जी अब एक चीज मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, सभी चैनल ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। मैं समझता हूं ये नहीं करके जनता को ये बताना ज्यादा जरूरी है कि साहब आप, जैसे कि अजय ने भी बताया और खुद सर ने भी बताया, कि जनता को सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ, इस तरह के हादसा फ्यूचर में कभी नहीं हो किसी भी जू में। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ये दूसरा हादसा है। एक हादसा कलकत्ते जू में हुआ था। जी अजय सूरी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय सूरी जी। सेन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आप प्रोजेक्ट टाइगर के पुराने डायरेक्टर भी रहे, आपने बाघों के ऊपर बहुत काम किया। ठीक है, आपकी बात मानी कि ट्रैंकुलाइजिंग गन को इस्तेमाल करने में 10 मिनट लगेंगे। मेरा एक बहुत एक्सट्रीम सा सवाल है कि ऐसी सिचुएशन में जब एक इंसान की जान जा रही हो, मैं समझता हूं, हालांकि मैं खुद एक बहुत बड़ा बाघ प्रेमी हूं, लेकिन जहां बात आती है एक इंसान की जिंदगी की, ऐसी बहुत सी चीजें बाहर के विदेशों के जूस में हुई हैं कि ऐसी सिचुएशन में एकदम जो है जानवर को, चाहे वो कोई बाघ हो, पोलर बियर हो, उसको मार दिया जाता है। तो क्या ये स्टेप जू अथॉरिटीज को लेना चाहिए था? और अगर उन्होंने नहीं लिया तो क्या वो इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड थे कि अगर इस तरह की सवाल है? जी बिल्कुल। ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो किसी भी हालत में उस बाघ को 1.1 क्या 0.001% भी दोष नहीं देता हूं। इसलिए उसको गोली मारने का सवाल नहीं था। एक हो सकता था ट्रैंकुलाइज करना, जो आपने अजय ने पहले बताया था, लेकिन ये बात सोचने की है कि आपको ट्रैंकुलाइज, बंदूक से अगर मारने की बात भी होती है। विदेशों में छोटे छोटे जू में मैंने देखा है, छोटे जू में ये चीज संभव है, वहां पर इतने ज्यादा स्पीशीज नहीं रहते हैं। दिल्ली जैसे बड़े जू में जहां इतने स्पीशीज हैं, वहां पर आप प्रोटेक्शन करते हैं 3 तरह से। पहला तो आपका जो ट्रैकिंग, आपका जो वॉकिंग ट्रैक है, उसके बीच में आपने कितना प्रोटेक्शन कर रखा है, ये सब देखिए। अब आप सोचिए कि जब 4000-5000 लोग वहां पर रहते हैं जू के अंदर में, या 10,000 लोग रहते हैं जो औसत विजिटर हैं दिल्ली जू के, वो साल में बरसात में नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम में इसको औसत निकाला गया है 10,000 से ज्यादा लोग वहां जाते हैं। ऐसे हालत में ट्रैंकुलाइजर गन लेकर के
चलना या बंदूक लेकर चलना उसको मारने के लिए, ये क्या औचित्य होगा इसका? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है सर, मैं डॉक्टर फयाज का रुख करना चाहूंगा। जी सर, आऊंगा आपके पास दोबारा। डॉक्टर फयाज एक सेकंड, बोलिए एक सेकंड जरा सुन लीजिए आप मेरी बात। हाँ, अजय जी ने कहा कि विदेशों में गोली मार दी जाती है। मैं एक भी घटना नहीं जानता हूं आज तक मेरे 50 साल के वाइल्ड लाइफ की जिंदगी में जहां पर कि किसी भी टाइगर को या किसी कार्निवोरस एनिमल को गोली मारी गई हो, आदमी अगर उसमें गिर गया हो। विदेशों में कोई घटना नहीं है आज तक जहां पर कि चिड़ियाघर के अंदर में कोई आदमी किसी कनाल में ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, इस तरह के आपातकालीन हालात होते हैं, तो उसमें क्या निर्णय लिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर फयाज, एक महत्वपूर्ण बात है, इस पूरी घटना पर गौर करें तो एक बड़ी ही मतलब चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। सर, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर फयाज से मेरा सवाल है, करीब 10 से 15 मिनट का ऐसा वक्त था जब इस बाघ ने हमला नहीं किया। जी, जब इस बाघ ने बिल्कुल हमला नहीं किया, वो नौजवान जो 19 साल का था वो बैठा था और बाघ भी उसके बिल्कुल करीब में था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसका यह मतलब है कि शुरू से यह बाघ हिंसक नहीं था और ना ही आदमखोर। अखिलेश जी, जैसा आपको आदरणीय सेन साहब ने बताया, बड़ा क्लियर बताया कि ये इनब्रेड है, प्योर ब्रेड नहीं है। इसके मेनी जनरेशन से इनब्रेड से ये यहाँ आया है, इसमें एग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो इनहेरिटेड कैरेक्टर तो है, क्योंकि वो टाइगर है। तो आप जरा ध्यान दें, हम मरने मारने की एक्साइटमेंट पैदा करने की बात स्क्रीन पे कर रहे हैं। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि एक एनिमल जो बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ बनता है, उसको मारने के लिए कहना आसान नहीं होता। नहीं, मारने के लिए नहीं कहा जा रहा है सर। देखिए, इन दोनों बातों में इन दोनों बातों को अलग अलग देखिए। जब एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और जिंदगी उसकी तभी बच सकती है जब उस जानवर को मारा जाए। सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वहां जाकर कोई मारना शुरू कर दे जानवर को। तुलना की जा रही है। जी, मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जो बाड़ा बनता है मोट, वो सेन साहब जानते हैं कि कैसे ट्रिपल स्टेज का बाड़ा बना हुआ है वहां पे जू में, जहां पर किसी को पहुंचना बड़ा मुश्किल है अनटिल हम जाना ना चाहें। मैं भाई कई बार जू में जाता हूं और देखता हूं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें लोगों को समझाना बताना बहुत जरूरी है। अभी पिछले साल ही छोटी सी कंट्री है, डोंट रिमेंबर, वहां पर जू कीपर को ही टाइगर ने मार दिया, तभी उस टाइगर को गोली से नहीं मारा गया। फिर आप उससे पहले भी देखें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक एनिमल ने एक फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर टाइग्रेस ने हमला कर दिया, वो इंजर्ड हो गया, उसको बचा लिया गया, लेकिन टाइग्रेस को हमने गोली तो नहीं मारा। इश्यूज को हमें देखने की जरूरत है, समग्रता से समझने की जरूरत है, और इस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी को अच्छे से समझ के इस पे काम करने की, चलिए ठीक है, मैं समझ, एक्साइटमेंट पैदा करने की जरूरत नहीं है। जी अजय सूरी जी, लेकिन एक दिक्कत तो है हमारे अंदर भी। हम लोग जब अपने हिंदुस्तान में बात करते हैं, जानवरों को लेकर संवेदनहीनता बहुत ज्यादा है। आपने शिव कुमार रावत जी को सुना, मेरे साथ यहाँ चश्मदीद मौजूद हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम उसको जाकर जगाने की कोशिश कर रहे थे। चिड़ियाघर में जब हम लोग जाते हैं, अमूमन हमने ये देखा है लोगों को कि जो भी जानवर वहां पर बाड़े के अंदर हैं या पिंजरे के अंदर बंद होते हैं, उन्हें उकसाने का प्रयास किया जाता है, गुस्सा दिलाने का प्रयास किया जाता है। अब क्या जरूरत थी कि शिव कुमार वहां जाकर ये कोशिश करें, अगर बाघ सो रहा है तो जाग जाए? तो दिक्कत तो यही शुरू होती है ना फिर। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उस बाघ को मार देना चाहिए, वो था एक लास्ट रिसॉर्ट। जी। और मेरे को लगता है, मैं सेन साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा विदेशों में नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ है। बहुत सारे इस तरह के वाकयात हैं जो मेरी नॉलेज में है, जिनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फिल्मों के तौर पे वो सब कुछ है, वो विजुअल मौजूद हैं। हाँ, वो लेना चाहिए एज अ लास्ट रिसॉर्ट। पहले आपको दूसरे प्रयत्न करने चाहिए कि वो आदमी भी बचे और बाघ भी बचे। जी। तो वो जो एक प्रोसेस था, एक सेटअप था, तैयारी नहीं होती क्या? अगर तैयारी नहीं बता पाए, मैं यही कह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा हो तो उसके लिए कुछ तो इस तरह क्राइसिस मैनेजमेंट की चीजें होनी चाहिए। वो एक रैपिड रिस्पांस जो होना चाहिए था, वो यहाँ पर एक मिसिंग था, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद मिसिंग था, उसके बाद जो सिचुएशन आती है एज एन एक्सट्रीम स्टेप, आपको उस आदमी की जान जो है वो ज्यादा अहम है या टाइगर की जान ज्यादा अहम है? इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। हालांकि खुद मैं भी कहूंगा कि भाई टाइगर की जान जो है वो बचनी ही चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में जब आपके सारे प्रयत्न इसलिए विफल हो गए कि आपने कोई प्रयत्न किया ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं था कि जिसको आप इंप्लीमेंट करते कि अगर इस तरह की नौबत आ जाए, तो ये एक फेलियर तो है। चलिए, मैं आता हूं आप लोगों के पास, एक्सपर्ट्स का मैं रुख करूं। उसके पहले चश्मदीद हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव कुमार रावत, आपसे एक बार फिर से समझना चाहूंगा मैं, आपको पहली नजर में देखकर यही लगा कि इस इंसान की ही गलती है, वो जानबूझकर जाकर बाड़े में कूद गया? यस सर।
ये तो वही बात हुई ना कि आ बाघ मुझे कूदा नहीं सर, वो कूदा नहीं, इतना मैं फिसल गया, फिसला या कूदा वो इतना नहीं कह सकता मैं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा वो लेकिन जो वो बाड़े के बाहर जो दीवार सी लगी होती होगी वहां तक क्या आप लोग भी पहुंच जाते हैं? वहां तक क्या पहुंच सकता है कोई भी? बाड़े के सर इतना मुझे ध्यान नहीं है, जैसा कि वो बाड़े जो वो था बाड़ा, उसके वो चढ़ गया था उस पे ऊपर, उसके एकदम से पता नहीं क्या हुआ, दिन क्या पैर फिसला। पीके सेन जी, आप वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, मैं आपसे समझना चाहूंगा चिड़ियाघरों में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि कोई इंसान चाहकर भी उधर दाखिल ना हो सके? कुछ इस तरह की आप व्यवस्था करें, ऐसा घेर कैसे नहीं, कैसे व्यवस्था हो सकती है? तो चिड़ियाघर मत रखिए, लोगों को देखने के लिए मत रखिए उसको, लोगों को जाने ही मत दीजिए देखने के लिए। सारी चीजें अगर प्रोटेक्टेड रहेगी, आप जाके देखिए ब्रॉन्ज जू में ग्लास के पेन्स लगे हुए हैं, तो उसके उस दूसरी तरफ गोरिल्लाज हैं, एक तरफ टाइगर रखे हुए, साइबेरियन टाइगर रखे हुए हैं। उस तरह के अगर आप करना चाहते हैं, जहां पोलर बियर रहता है वहां पर भी ग्लास के पेन्स लगे हुए हैं, लोग उसके थ्रू देखते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था करने से होगा। लेकिन हमारे जू में, हमारे हिंदुस्तानी जू में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जहां तक मैं अजय जी के सबब बात का जवाब फिर देना चाहता हूं, कोई ऐसा जू नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया में जहां पर कि टाइगर को या किसी कार्निवोर, पर्टिकुलरली पोलर बेयर होगा या ग्रिजली बेयर होगा, लायन होगा, ऐसे कैप्टिविटी में रखे हुए एनिमल को गोली मारी गई हो, जब तक कि वो बिल्कुल ही बाड़ा तोड़ करके बाहर नहीं आ गया हो। कभी भी अंदर कोई गिरा नहीं है आज तक, मेरे को जानकारी नहीं है। कैप्टिविटी में जितने भी एनिमल्स हैं उनके कीपर्स में कई एक कैजुअलिटियां हुई है, लेकिन किसी को मारा नहीं गया। अजय जी कह रहे हैं कि उनके पास फिल्म की फुटेज है। अजय जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कभी वो मेरे को फुटेज भेज दें, कम से कम थोड़ा सा फुटेज तो भेज दें। चलिए ठीक है, जू का नाम लिखा हुआ जी 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 जी। डॉक्टर फैयाज, वैसे तो ये अनोखी घटना है अपने आप में, इस तरह की घटनाएं आज तक देखने को वाकई नहीं मिली है, मेरे ध्यान में तो नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो क्या प्रिकॉशंस लें? क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 24? जी देखिए इस घटना ने दुख भी दिया है तो अपॉर्चुनिटी भी दी है हमें सीखने की, हमें अवसर दिया है कि हम सीख पाएं। इस कुछ भी जो थोड़ी गलतियां हुई होंगी जो अजय जी बता रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत होगी। मैंने देखा है कि हर जगह पे सिक्योरिटी होती है, लेकिन मुझे लगता है और मजबूत सिक्योरिटी की जरूरत होगी। वॉकी टॉकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होंगे और तब मुझे लगता है कि एक सेंट्रल जो रूम होगा उनके पास ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे, हमेशा ये तैयारी होगी, जो डार्ट गन वगैरह हमेशा तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी घटना रोकने में हम सफल हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत देश जो बहुत सारे लोगों का देश है, जहां पे लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं है, जहां जू की एंट्री फी इतनी कम होती है, वहां पर सारी फैसिलिटीज को एक साथ ला पाना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बात हमें लगता है कि डॉक्टर फैयाज में सब लोगों के मिलकर सोचना एक बात, लेकिन जरा बताइए, जो जानकारी हमें मिल रही है जहां पर इस बाघ को रखा गया था वहां एक नाला सा भी बीच में बना होता है, दीवार और जो पिंजरा होता है बाघ का उसके बीच में, उसमें शायद पानी नहीं था। क्यों? मॉट कहते हैं उसे। जी जी जी, उसे मॉट कहते हैं। शिव कुमार रावत जी, वहां पानी था उसमें? उसको मॉट कहते हैं। तो पानी नहीं था, अगर वो सूखा हुआ था तो क्या लापरवाही नहीं है, गलती नहीं, क्योंकि ये जानवर फिर शायद हो सकता है पानी की वजह से दूसरी तरफ रहता है। बेवकूफ है। देखिए ये हमें जानना होगा कि उस टाइगर था उसके अंदर उसको क्या प्रॉब्लम थी, क्या स्किन डिजीज था, क्या प्रॉब्लम था कि पानी नहीं था। नहीं तो यूजुअली सारे मॉट आप अभी भी जाएंगे तो देखेंगे उसमें पानी भरा होता है, वो जू का कैरेक्टर है। लेकिन अनटिल अनलेस पाव उसके लेग में या स्किन में कुछ प्रॉब्लम होता है तब पानी नहीं डालते, कम डालते हैं। मैं आपके फुटेज से देख रहा हूँ पानी कहीं कहीं पर छोटे एरिया में है। पीके सेन को जवाब देना चाह रहे हैं, ये जानने की बात है जू अथॉरिटी से हमें जानना होगा। ठीक है, पीके सेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पीके सेन जी देखिए, हर एक जू में दो तरह के मोट होते हैं, एक कहते हैं जिसको ड्राई मोट कहते हैं और एक कहते हैं वेट मोट। इस मोट का, जिस मोट को आप दिखा रहे हैं टाइगर का जो इसमें बाड़ा है, मैं वहां कई एक बार जा चुका हूं। उस बाड़े के अंदर में हाफ पोर्शन उसका वेट मोट है, जिधर दीवार ऊंची है और जिधर आदमी के जाने का परमिशन नहीं है। जिधर आदमी के जाने का परमिशन है वो साइड ड्राई मोट है। मोट का डिजाइन ऐसे बनता है कि जो दीवार की ऊंचाई है उसके ऊपर जो जाली लगा रहता है वो जाली कम से कम जमीन से 14 फीट ऊंची हो। जो बाड़े की, जो मोट की चौड़ाई है वो कम से कम 14 फीट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि
टाइगर आज तक कभी भी नहीं सुना गया है कि 12 फुट से ज्यादा कभी भी वो पैर से छलांग लगाना खाली नहीं, वो दीवार को अगर पैर से पकड़ भी ले तो भी वो और 2 फीट ऊपर जाकर के उसको पार नहीं कर। अजय सूरी जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या इस घटना से हमें क्या सीखने की जरूरत है, और तमाम जो चिड़ियाघर हैं दिल्ली के अलावा वहां किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए आगे? देखिए, आपकी डिस्कशन में सैन साहब की तरह विद्वान लोग हैं, मैं क्या कहूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को ही सेंसिटाइज होने की जरूरत है और हमको खुद समझना चाहिए कि इंसानों की तरह जानवरों की भी एक पर्सनल स्पेस होती है। बिल्कुल, हम जब भी उस स्पेस को वायलेट करेंगे और अगर उस तरफ से कुछ एग्रेशन हो तो वो एक नेचुरल कोर्स में ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को इस बात को समझने की जरूरत है कि आप चिड़ियाघर जाएं, जरूर जानवरों को देखें, उन्हें समझने का प्रयास करें, कुछ सीखें, उनके बारे में जो जानना चाहते हैं वो आप जानें, लेकिन उन्हें उकसाने की कोशिश ना करें, ना ही खतरनाक जानवरों के बहुत करीब आप जाएं।